जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परम सुपरित्राजकाचार्य ओ- भगवान की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अब हम 13वें अध्याय में आते हैं, यानी 11वें स्कंद के दूसरे पार्ट में। और इसमें एक श्लोक और ऐड कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और आपने देखा भी होगा, हर्षा माता जी ने शेयर किया है। तो वो हमको अब 13 श्लोक 13 होंगे माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ, रिसाइट करिए पहले, उसके बाद हम। जी हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाया आदिकवे तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते शिवदं तावदेवमुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवृदिते अत्र सद्यो हृदयस्य कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलापुंसः एते चांशकलापुंसः
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नराः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणभक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते आदिविमुच्यते अहम् एवास्मै एवाग्रे ना अन्यद् यत् सत् असत् परम् यद्जत्शतशतफलम् पश्चात् अहं यद् एतच् एतच्च यो अविशेषत सो संयहम् पुष्महम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् आत्मनोमायाम् यथा भासो यथा तमः भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् नतीष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् देव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम् अन्ययो व्यतिरेको यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वदा शम्भुर्नारदा शम्भु कुमारा कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसुमीक्षमाणो भुञ्जान् एवात्मकृतं विपाकम् इदा वाग्वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत् यो मुक्तिपदे सदाय भाक् तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं
श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि भुवि गृह्णन्ति कृष्णवर्णं त्वषा कृष्णं कृष्णवर्णं कृष्णम् साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशदम् साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनं प्रायः यज्ञे संकीर्तनाय यजन्ति हि सुमेधसः धन्यवाद कलयुग में माता जी। बुद्धिमान लोग सामूहिक रूप से भगवान के अवतार की आराधना करते हैं, जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते रहते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, सेवक, शस्त्र और विश्वास योग्य साथी होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये श्लोक इसलिए ऐड किया है, अभी एक्चुअली 11वें स्कंद के लिए हमको 2 श्लोक का जरूरत नहीं था। ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो श्लोक ये दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य 5000 वर्ष पहले हो चुका था। कभी आपको ये कहते हैं ना कोई कि कहाँ लिखा है भागवतम में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, ये वाला श्लोक है। इसलिए महाप्रभु 500 वर्ष इसी कलयुग में आए, 5000 तो 5000 वर्ष पहले ये हो चुका। क्यों? कि भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई थी, जबकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। तो भागवतम में पहले ही प्रेडिक्शन था। इसी तरह भागवतम में भगवान बुद्ध के बारे में भी, भगवान बुद्ध भी करीब 2200-2300 साल पहले आए, लेकिन 5000 साल पहले प्रेडिक्ट हो चुका था। और ये एक श्लोक भागवतम में कहाँ लिखा है, कोई कहता है आपको, एक जगह और भी है थोड़ा। ये श्लोक भागवतम का है जिसमें आप कहते हैं ये वाला श्लोक है, लेकिन भगवान का अवतार वैसे नहीं दिखाया गया जैसे और अवतार दिखाए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए। भक्त के रूप में कभी उन्होंने ये दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ही आराधना करते थे, उन्हीं के लिए भक्ति सिखाते। और कलयुग में भक्ति कैसे की जाती है, और क्योंकि हम कलयुग में हम में बुद्धि कम होती है, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं हमें इंद्रियों में बस में करना बहुत ही कलयुग में बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ऐसी विधि बताई जो बहुत ही सरल है भगवत धाम जाने के लिए। संकीर्तना यज्ञ ये बताया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ये आकर के, और वो खुद कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है, खुद कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। पढ़वाइए माता जी। प्रभु जी, पल्लवी माता जी की 2 आईडीज हैं, दोनों को होस्ट बना दीजिए ना। हरे कृष्णा। हाँ, पल्लवी माता जी आ गई हैं तो ऐसा करते हैं, चलो इसको पढ़ लेते हैं, एक श्लोक भी कर लेंगे, उसके बाद हम शुरू प्रभु करेंगे। जी 8:30 का टाइम दिया है ना, तो अभी या डालू ग्रुप में, अभी ज्वाइन करें सभी इवनिंग वाले। नहीं, आए हैं तो आपको पता होगा, 2-3 ही लोग तो हैं। ठीक, ऐसा है, हरे कृष्ण। स्वाति माता जी तो कहीं अभी ट्रेवल कर रही हैं। जी, इवनिंग क्लास की स्वाति माता जी तो आ नहीं पाएंगी। 2-3 ही लोग हैं वहाँ। एक प्रभु तो ऑलरेडी यही होंगे ही। वो प्रताप तो सिकंदर प्रभु जी ने ज्वाइन किया है। किसने? प्रताप सिकंदर प्रभु जी, स्मिता नागमती माता जी, इन दोनों ने किया है ज्वाइन। हाँ, एक है, और कौन है?
वहाँ आपको अम, पता ही है कितनों गुरु ने जी ये इंद्रजीत कर को लेते हैं, इंद्रजीत को ये सारांश कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कशन हाँ, शुरू एक करते सारांश करके एक श्लोक करते हैं, हैं। फिर जी शुरू करें। जी जी प्रभु जी, प्रभु। हाँ। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण अरुणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। अध्याय सारांश श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद द्वारा। अध्याय 13 हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं कि किस तरह मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से अभिभूत होकर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंध जाते हैं और इन गुणों का परित्याग कैसे किया जाता है। तत्पश्चात श्री भगवान यह बतलाते हैं कि वे किस प्रकार ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनियों के समक्ष हंस के रूप में प्रकट हुए तथा अनेक उन्हें अनेक गुह्य बातें बतलाईं। सतो, रजो तथा तमो, इन ये 3 गुण भौतिक बुद्धि से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुण द्वारा रजो तथा तमो जैसे निम्न गुणों को जीते और तब शुद्ध सत्व के दिव्य गुण में कर्म करते हुए सत्व गुण से भी परे चला जाए। सतोगुणी वस्तुओं का संग करने से मनुष्य सत्व गुण में पूरी तरह स्थित हो जाता है। तीनों गुण विभिन्न प्रकार के शास्त्र, जल, स्थान, समय, कर्म से लाभान्वित होने वालों, कर्म की प्रकृति, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार संबंधी अनुष्ठानों इत्यादि द्वारा अपने भिन्न भिन्न प्रभाव को बढ़ाते हैं। विवेक के अभाव में मनुष्य अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है। फलस्वरूप कष्ट उत्पन्न करने वाला रजोगुण सामान्यतया सात्विक स्थिति में रहने वाले मन पर छा जाता है। ज्यों-ज्यों मन निर्णय तथा संदेह के कार्य करता है, त्यों-त्यों यह इंद्रिय तृप्ति की असह्य लालसा उत्पन्न करता है। रजोगुण के आवेगों से मोहित अभागे व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि उन्हें कर्म का अंतिम फल कष्ट के रूप में मिलेगा, किंतु वे ऐसा सकाम कर्म किए बिना रह नहीं पाते। दूसरी ओर विवेकशील व्यक्ति इंद्रिय विषयों से विरक्त रहता है और उपयुक्त वैराग्य द्वारा शुद्ध भक्ति की शरण में जाता है। ब्रह्मा जी का अपना कोई भौतिक कारण नहीं है, वे सारे जीवों के सृजन के कारण हैं और समस्त देवताओं में प्रधान हैं। तो भी उन्हें जो कार्य करने पड़ते हैं, उसके कारण उनका मन भी विचलित रहता है। इसलिए जब उनके मन से उत्पन्न सनक इत्यादि पुत्रों ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं दूर करने के साधनों के विषय में पूछा, तो वे उनका उत्तर दे पाने में असमर्थ रहे। इस विषय में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से जब वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में गए, तो यहाँ पर परमेश्वर हंस अवतार के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान हंस ने आत्मा, चेतना की विभिन्न दशाओं अर्थात जागृत, सुप्त, सुषुप्त तथा भौतिक अस्तित्व पर विजय पाने के साधनों के बारे में उपदेश दिया। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर सनक आदि ऋषियों के सारे संशय दूर हो गए और उन्होंने परिपक्व भगवत प्रेम में शुद्ध भक्ति से उनकी पूजा की। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री भगवान उवाच सत्वं रजः तमः इति गुणा बुद्धेन च आत्मनः सत्त्वेन अन्यतमो हन्त्यात् सत्वं सत्त्वेन च एव हि। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच सत्वं रजः तमः इति सत्त्वं रजस्तव इति गुणा बुद्धेन
च आत्मनः गुणा बुद्धिर्न बुद्धिर्न चात्मनः चात्मनः तत्त्वेन अन्यतमो हन्त्यात् सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् तत्त्वं सत्त्वेन च एव हि। सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा सत्वम सतो रजः रजो तमः तमो इति, इस प्रकार ज्ञात गुणा प्रकृति के गुण बुद्धे भौतिक बुद्धि से संबद्ध न नहीं च भी आत्मा आत्मा को सत्वेन सतोगुण से अन्यतमो अन्य दो रजो तथा तमो हन्यात नष्ट किए जा सकते हैं। सत्वम सतोगुण को सत्वेन शुद्ध सतोगुण से च भी नष्ट किया जा सकता है। सतोगुण को भी नष्ट किया जा सकता है। कौन सा सतोगुण? हमारे भौतिक जगत का। एवं निश्चय ही निसंदेह। भगवान ने कहा भगवान ने भगवान ने कहा भौतिक प्रकृति के 3 गुण भौतिक प्रकृति के 3 गुण जिनके नाम सतो रजो तथा तमोगुण हैं, जिनके नाम सतो रजो तथा तमोगुण हैं, भौतिक बुद्धि से संबद्ध हैं होते हैं, भौतिक बुद्धि से संबद्ध होते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा से नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा ज्ञान है। सतोगुण के विकास से सतोगुण के विकास से मनुष्य रजो तथा तमोगुण को जीत सकता है। मनुष्य रजो तथा तमोगुण को जीत सकता है। हाँ, ब्राह्मण जैसे है, ब्राह्मण सतोगुण में होता है। ब्राह्मण को वो रजो तथा तमो को जीत करके सतोगुण में जाता है। लेकिन सतोगुण में भी, जैसे हमने पहले सीखा है कि सतोगुण में भी खतरा है। एवं दिव्य सत्व के अनुशीलन से वह अपने को भौतिक सत्व से भी मुक्त कर सकता है। हाँ, ये दिव्य सत्व क्या है? जो जिसको हम शुद्ध सत्व कहते हैं या वासुदेव अवस्था कहते हैं, ताकि वहां जाने से आप नीचे नहीं गिरते। फिर तो जो भी आपका वैष्णव होता है वो शुद्ध सत्व में होता है। वैष्णव की परिभाषा ब्राह्मण से ऊपर होता है। वैष्णव, सारे ब्राह्मण के गुण वैष्णव होंगे, ब्राह्मण का पतन हो सकता, वैष्णव का कभी नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। भौतिक जगत में सत्व कभी शुद्ध रूप में नहीं रहता, अतः यह सामान्य ज्ञान है कि भौतिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति निजी स्वार्थ के बिना कार्य नहीं कर सकता। भौतिक जगत में सत्व सदैव कुछ न कुछ रजो तथा तमोगुण से मिश्रित रहता है, जबकि आध्यात्मिक या शुद्ध विशुद्ध सत्व पूर्णता के मुक्त पद को बतलाता है। भौतिक रूप से मनुष्य ईमानदार तथा दयालु होने पर गर्वित रहता है, किंतु पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य ऐसा सत्य बोलता है जो अंततः महत्वपूर्ण नहीं होता, और वह ऐसी दया दिखलाता है जो अंततः व्यर्थ होती है। चूंकि भौतिक कालक्रम से सारी स्थितियां तथा व्यक्ति भौतिक मंच से हटते जाते हैं, अतएव हमारी तथाकथित दया तथा सत्य ऐसी स्थितियों पर लागू होते हैं जो अधिक काल तक विद्यमान नहीं रहेंगे। वास्तविक सत्य शाश्वत होता है, और असली दया का अर्थ यह है कि लोगों को नित्य सत्य पर अवस्थित करना। फिर भी सामान्य व्यक्ति के लिए भौतिक सत्व का अनुशीलन करना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रारंभिक अवस्था हो सकती है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जो व्यक्ति मांस खाने का आदी है वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकता, किंतु सत्वगुण के अनुशीलन से मनुष्य शाकाहारी बन सकता है और फिर शायद कृष्ण भावनामृत की दिव्य विधि को समझने के स्तर पर आ सकता है। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकृति के भौतिक गुण निरंतर चक्कर लगाते हैं, अतएव मनुष्य को भौतिक सत्वगुण के उच्च पद का लाभ दिव्य पद पर पहुंचने के लिए उठाना चाहिए, अन्यथा काल चक्र के घूमने पर वह भौतिक अज्ञान के अंधकार में पुनः चला जाएगा। हरे कृष्ण। पुनः चला जाएगा। ये बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
कि क्या फिर जो शुद्ध सत्व की बात की, ये हमारा जो प्रकृति के 3 गुणों का सत्व गुण है, क्या उसका कोई महत्व नहीं? बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तक उसमें आप नहीं आते, ये समझ नहीं आती है, तो सतोगुण बहुत जरूरी है। पहले हम अपने सतोगुण में आना बहुत जरूरी है। तो ये सतोगुण भी बहुत जरूरी है। ये हालांकि यहाँ कहा है, क्योंकि जो शुद्ध सत्व है, लक्ष्य तो आपका शुद्ध सत्व है, लेकिन क्या आप रजोगुण तमोगुण से उसको जान सकते हैं? कभी नहीं। तो आपको पहले ये भौतिक जगत का जो 3 गुण हैं, इसमें सतोगुण में आने से तब आपको लगता है अरे आगे भी बहुत कुछ है। तो आपको शुद्ध सत्व दिखता है, आपको लगता है यहाँ से मेरा कल्याण नहीं हो सकता है, मुझे शुद्ध सत्व में जाना है। तो ये इसको समझाया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये आज का जो हमारा ये डिस्कशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग में से कोई इसको स्वाति माता जी को भी बता देंगे कि क्या क्या कैसे लिखना है, मतलब खास चीजें क्या क्या है। लिखना तो बात की बात है। ये जो टाइटल है आपका अध्याय का, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये र्युमा माता जी का, र्युमा माता जी और यूएस की हमारी माता जी हैं, स्मिता स्मिता नागमती माता जी हैं प्रभु जी वो। नागमती माता जी, ये दोनों ने बनाया है। इसमें मैं यहीं से शुरू से पहले चर्चा करता हूँ कि जो पहले टाइटल है, जो आपका अध्याय का टाइटल है, जैसे ये था श्रीमद् भागवतम, बहुत सुंदर, 10वीं स्कंद बिल्कुल सुंदर, परम पुरुषार्थ संक्षिप्त सारांश, ये भी ठीक है। ये संक्षिप्त सारांश की जगह आप लोगों में से कोई और शब्द निकाले तो और भी अच्छा रहेगा। भाग 1 बिल्कुल ठीक है, अध्याय 1 से 13 तक, यहाँ तक ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? फॉन्ट की। ये फॉन्ट जो है, मुझे ऐसा लगता है ये फॉन्ट टाइम न्यू रोमन का है या एरियल का है? नहीं प्रभु जी, ये दूसरा, ये निर्मला करके है फॉन्ट का। हमने प्रभु जी कल और परसों 2 दिन मीटिंग ली हमने रूमा एक माता मिनट, जी की। नहीं, आपके बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात सुनिए। ये जो है, ये फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है रूमा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये एरियल का ही यूनिकोड करके आता है, जो देवनागरी को सपोर्ट करता है। आगे ब्रैकेट में देवनागरी लिखा रहता है, ये वो हाँ फॉन्ट है प्रभु हाँ, तो ये नहीं करना है जी। ये फॉन्ट। हम, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन में है ना, जो फॉन्ट आप अंदर है वो किस नहीं में नहीं, है? सेम है प्रभु जी, सेम ही प्रभु जी, एक ही यूज किया है हैं? प्रभु जी, एक ही फॉन्ट यूज किया है थ्रू आउट। हाँ, तो जो फॉन्ट हमने यूज करना है टाइम्स न्यू रोमन का करना है, एक चीज। ये बाकी आपका ये ठीक है। ये जो उसका साइज जो है, फॉन्ट का साइज, जो आपने जैसे श्रीमद् भागवतम 10वीं स्कंद श्रीमद् भागवतम लिखा है, ये भी ठीक है। ये डिस्कस करेंगे, आपको पसंद आए ना आए, ये मुझे ठीक लगा यहाँ तक। लेकिन फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन करना है। अभी फिर डिस्कस करते हैं, अगर आप कहेंगे वो ठीक है तो ये आप लोगों के साथ मैं बात करके, एक तो ये मुझे बात करना है जिस वजह से मैंने आप लोगों को बुलाया है। ये बहुत बढ़िया है कि आपने ये यहाँ पर
फोटो, एक चित्र दे दिया, और नीचे कृपा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम पर आधारित। बिल्कुल, ये बिल्कुल लिखना है, और सब ने अपने टाइटल में ये जरूर लिखना है, ये वाला, क्योंकि हमने कोई कहीं से नहीं लिया, प्रभुपाद की जो भागवतम है उससे लिया, ये भी ठीक है। अब ये साइज आप डिस्कस करेंगे अभी, ये भी जरूरी है। इसके बाद ये देखें, ये विषय सूची में आपका जो ये फॉन्ट साइज है, ये साइज मुझे पसंद आया, क्योंकि ये जो हमारा विषय सूची है, इसमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इसको हमने छोटा करना है, इसलिए ये साइज आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है उससे छोटा है, ये करना है। और ये यहाँ पर ये फॉन्ट साइज तो मुझे ठीक लगता है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा छोटा लगता है ये क्योंकि मेरे ख्याल से ये 11 होगा, मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूँ, फॉन्ट साइज 11 होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो ये फॉन्ट साइज को 12 भी किया जा सकता है, लेकिन 12 करने में ये ध्यान रखें कि आपके पेजेस बढ़ जाएंगे। ये इस पर ये चर्चा का विषय है, इसलिए एक एक करके आएंगे इसमें। और इसका ऊपर बिल्कुल ठीक है, कहाँ पर मैंने देखा था आपने, अरे हाँ मेरे पास वो है, एक मिनट। तो हाँ, ये मेरे पास है प्रिंट किया हुआ। हाँ, विषय सूची जहाँ था वो भी, ये देखिए, हाँ विषय सूची आपने अंडरलाइन किया नहीं करना है, विषय सूची जो लिखी है उसमें अंडरलाइन किया हुआ नहीं करना है। ये मेरे अपने तरफ से मैं ये बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पर जो आपने फॉन्ट साइज क्या है माता जी, ये जी प्रभु जी, एक सेकंड प्रभु जी, मैं चेक कर रही हूँ, एक सेकंड ये प्रभु जी। फॉन्ट साइज क्या है और टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या है? जी प्रभु जी, विषय सूची में हमारा फॉन्ट साइज, एक टेक्स्ट में प्रभु जी 10 दिख रहा है, और जो हमने ऊपर लिया है हेडिंग्स वो 12 था। नहीं, जो विषय सूची में है ये जो इसका विषय फॉन्ट सूची साइज का टेक्स्ट पूछ रहे हैं ना प्रभु जी आप? टेक्स्ट, है। विषय सूची का जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो पूछ रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ, कंटेंट जो नीचे है। जी, कंटेंट प्रभु जी 11 ही है, 10 भी नहीं है, सॉरी 11 ही है। और हाँ, विषय सूची जो लिखा है बोल्ड में, जो आपने बोला अंडरलाइन नहीं करना, वो 14 है प्रभु जी। ये इसी के ऊपर वाला हाँ जी, विषय सूची वाला। हाँ जी प्रभु जी, वो 14 है प्रभु जी, जो हाँ, डार्क में 14 बोल्ड में लिखा है। 14 है, नीचे 11 है। हाँ, इस जी, पर आप लोग इस पर हम डिसाइड करेंगे कितना रखना है। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आपने कहा 10 है। 11 ही है प्रभु जी। वो 11 होगा, हाँ टेक्स्ट 11। को रैप किया है इसलिए छोटा दिख रहा है, वैसे पूरा ही है वो फॉन्ट। ओके। जी, फिर फुटनोट की बात आती है। अब पहले, अब आप अ, इसमें आइए, बताइए पल्लवी माता जी, इसमें ये जो फॉन्ट क्या रखना है, पहले एक एक करके पॉइंट नोट करिए। फॉन्ट कौन सा फॉन्ट यूज करना है? फॉन्ट प्रभु जी एक संस्कृत करके फॉन्ट है, वो संस्कृत फॉन्ट बहुत सुंदर दिख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि सभी जो डिवोटीज है उनके सॉफ्टवेयर में ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, हम्म, तो उसको करना बहुत दिक्कत आ रहा था। फिर दूसरा, रंजय प्रभु जी ने कल एक फॉन्ट सिलेक्ट किया, वो मैंने प्रिंट आउट निकाले उसके, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और तीसरा जो है कोकिला फॉन्ट है, वो भी हिंदी के लिए जो सुटेबल है, वो कोकिला फॉन्ट अच्छा दिख रहा है प्रभु जी। क्योंकि ओके। ये जो माता जी का फॉन्ट है ये बहुत खींचे खींचे अक्षर दिख रहे हैं, ऐसे वर्टिकली खींचे हुए दिख रहे हैं ये। और
कोकिला जो फॉन्ट है एक तो संस्कृत होना चाहिए। और प्रभु जी एक बात कल ये हुई कि बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो कामिनी अग्रवाल माता जी है, उनको मैंने कॉल लगाया था और उनके बेटे से भी बात हुई। तो उन्होंने एक फॉन्ट मुझे सजेस्ट किया, कृति देव करके, कृति देव। तो वो फॉन्ट हम्म। बोल रहे हैं कि सभी के सॉफ्टवेयर में नहीं होता, अगर है तो उसको लगा लीजिए फॉन्ट को। और बाकी सभी जो डिटेल्स है वो बोले कि एक पीडीएफ बनाकर मुझे 4-5 पेजेस का पीडीएफ बनाकर मुझे भेज दीजिए, तो मेरे सॉफ्टवेयर में जो भी सेटिंग्स है मैं लगाकर फिर आपको फिर से रिसेंड कर दूंगा, ऐसा बोल रहे थे। तो जो हम लोगों के पास जो है प्रभु जी, एक तो कैलिबरी है, कैलिबरी भी है, और दूसरा है कोकिला फॉन्ट अच्छा दिख रहा है प्रभु जी। हम्म। दोनों अच्छा, में से एक कुछ हम ले सकते हैं प्रभु जी। एक न्यू चीज ये रोमन्स का बताइए। जो है, न्यू रोमन्स का आप जो बोल रहे थे, तो रूमा माता जी बोल रहे हैं कि वो इंग्लिश के लिए अच्छा है, वो फॉन्ट हिंदी के लिए नहीं है, हाँ, ऐसा मैं माता तो जी। इंग्लिश में हाँ। यूज करता था। एक चीज ध्यान रखिए, ये अगर कोकिला आप यूज करते हैं तो इसको जब इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, हाँ इंग्लिश में फिर हम अलग से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जब ट्रांसलेट कर देंगे तो इंग्लिश में हम न्यू रोमन भी हम उसको कॉपी करके फिर न्यू रोमन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, अगर कोकिला में है स्मिता नागमोती माता जी, हरे कृष्णा। स्मिता नागमोती माता जी। मीता माता जी हैंड रेस करिए। हरे कृष्णा, स्मिता नागमती माता जी हैंड रेस कर दीजिए तो अनम्यूट कर दूं। अरे उनको को होस्ट बना दूं। हाँ हाँ प्रभु जी। माता जी को अनम्यूट का ऑप्शन प्रभु दिया जी है। नहीं है अभी, नहीं है शायद अभी। अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है मैंने उनको। मैंने भी दिया उनको पहले, अभी दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा वो आएंगी करके। हाँ हरे हो कृष्णा गए आए प्रभु प्रभु जी, जी। हो गए, हो गए हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, अगर जी कोकिला प्रभु जी। फॉन्ट में हम लिखें, क्योंकि हिंदी जी का मुझे पता नहीं, मैंने हिंदी में कभी तो प्रिंट किया ही नहीं है। अगर हम कोकिला हिंदी के लिए अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इसको जैसे हिंदी में हमारा टेक्स्ट है, इसको अगर जी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कन्वर्ट करें, जैसे जी आप आपके पास कुछ है ना वो ऐप जो कन्वर्ट करने के, जी प्रभु जी। कोकिला से एकदम कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाता है प्रभु जी, कोई भी हो वो हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं आती है। क्योंकि ऐसा न हो वहां पर डबल काम करना पड़े कि पहले उसको दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। क्योंकि अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो दोनों आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए चाहिए हमको। जी प्रभु जी, वो क्योंकि बहुत सा ऑटोमेटिकली कर देगा प्रभु जी, वो कोई भी फॉन्ट हो चल जाता है। चल जाएगा ना? ओके, जी ठीक है माता जी, फिर भी आप एक बार उसको कंफर्म कर लीजिए, ये जी जरूरी। प्रभु तो जी, मैं ठीक है, चेक कर लेती हूँ। तो ठीक हो गया। पल्लवी माता जी, तो कोकिला फॉन्ट बेटर रहेगा जो वो कह रहे हैं, जो अ, आपको प्रिंट पब्लिशर ने जो आपको सजेस्ट किया, जो कृत क्या बोला आपने, कृत कृति देव करके हैं, लेकिन कृति वो देव करके, वो हमारे नहीं, सॉफ्टवेयर में नहीं नहीं उसको है उसको हमारा। यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जी जी जो कहीं कहीं अवेलेबल है उसका तो सवाल ही नहीं होता। हमको वो यूज करना है जो कॉमनली अवेलेबल है। जी उस जी। चीज में नहीं जाना, फिर आपके कहेंगे माता जी इसको कन्वर्ट कर दो, एक कहेगा ये कर दो, मेरे में नहीं आ रहा। ये नहीं, जो अवेलेबल है वो फॉन्ट से करना है। तो जी ये कोकिला फॉन्ट इजीली अवेलेबल है ना? हाँ प्रभु जी। माता जी आपने लैपटॉप खोला है तो देखिएगा एक बार आपके इसमें नहीं माता कोकिला जी। है क्या। प्रभु जी, हमारे मेरे लैपटॉप में नहीं, मेरे लैपटॉप में निर्मला है लेकिन कोकिला नहीं है। नहीं है, मेरे में भी नहीं है। ओ। माता जी निर्मला निर्मला कैसा एक्चुअली रहेगा? एरियल का ही है, वो भी तो इसलिए अच्छा ही निर्मला दिखता है। निर्मला इसलिए दिख जाता है प्रभु जी, क्योंकि वो एरियल का वर्जन है हिंदी। एरियल यूनिकोड अच्छा। का हिंदी तो वर्जन है, निर्मला इसलिए एरियल वाला वर्जन होगा। हाँ जी, एरियल, इसलिए दिख जाता एरियल अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे, क्योंकि दिमाग में मेरे घुसा हुआ है कि एरियल खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है। अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें
लेटर का हर पार्ट मोटा होता है। जैसे आप लिखेंगे ना, आपने आ, 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 जैसे उपाध्याय लिखना है, ऊ में हमारा पतला होता है जब ऊपर को जाता है ना। हाँ जी। जी जी ऊ जी जब आप लिखते हैं पहले मोटा होता है, ऊ ऊपर को जाते हुए पतला हो जाता है। तो जी एरियल में पतला नहीं होगा, एरियल में पूरा ही मोटा रहता है वो, क्योंकि प्रभु जी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो बिल्कुल साफ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए एरियल हमको टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ जी, तो एरियल ये ये अक्षर एक जैसे ही हिंदी दिखते हैं है, उसमें। ये हिंदी वाला एरियल है, मतलब ये देवनागरी वाला एरियल है प्रभु जी। और एक कैलिब्री होता है और एक मंगल होता है, ये हाँ, हिंदी नहीं, में भी कैलिबरी नहीं चलते। कैलिबरी का तो इंग्लिश में भी होता है, मैंने कैलिबरी भी देखा है। कैलिबरी भी यूज नहीं करेंगे। अब आपने निर्मला जो कुछ कह रही है, निर्मला है कैसा है? वो यही ये है प्रभु जी जो किया हुआ है, पर वो पल्लवी माता जी को थोड़ा वर्टिकली स्ट्रेच्ड लग रहा है हाँ इसमें। स्ट्रेच है। और प्रभु जी जैसे आप बोल रहे हैं ना, सभी अक्षर एक जैसे ही दिखते हैं उसमें, जैसे थिकनेस और थिननेस होनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, वो सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं अक्षर। अच्छा, क्योंकि मैं प्रिंट आउट निकाली हूँ ना, 2-3 फॉन्ट यूज करके मैंने प्रिंट आउट भी निकाली। और मंगल का नहीं जो नहीं, है हाँ, रंजीत प्रभु जी अभी ने। आप प्रेजेंट करेंगे, मैं आपका देखता हूँ पहले। ये बात तो एक 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 बात, दूसरा बात और बताइए, इसमें जो रीमा माता जी का जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसमें में। प्रभु जी ये जो फर्स्ट पेज है ना प्रभु जी, इसमें मुझे एक कमी दिख रही है। जो प्रभुपाद जी का नाम है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति, तो उसमें प्रभुपाद स्वामी श्रील प्रभुपाद होना चाहिए क्या? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो, हाँ, वो भी ठीक, वो अलग बात है। बल्कि श्री की जगह श्रील होना चाहिए। हाँ श्रील। हाँ, श्री श्रीमद भक्ति। नहीं नहीं, वहां नहीं, स्वामी के बाद प्रभु जी, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद भागवतम पर आधारित। हाँ, प्रभु जी अपने भागवतम पे सेम यही है प्रिंटेड ना, जो हम भागवतम पढ़ते हैं, श्री श्रीमद नहीं ऐसी नहीं, भक्ति तो वेदांत स्वामी नहीं प्रभुपाद। नहीं, पल्लवी माता जी स्वामी कहाँ पर चाहती हैं? स्वामी भी रहने देते हैं और स्वामी के आगे श्रील लगाते हैं प्रभु जी, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद भागवतम पर आधारित, ऐसे। नहीं, श्री दो जगह लगाएंगे, पहले भी लगा दिया। नहीं 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 नहीं, पहले तो श्री है ना, तो हम स्वामी के बाद प्रभु जी श्रील सामने, लगाते हैं। नहीं प्रभु नहीं, जी स्क्रीन ऐसा पे देखिए। ऐसा इसको चेक कर लो ना, ये तो बहुत जगह लिखा हुआ है। प्रभु जी ये अपने जो, भागवतम पे भी यही लिखा हुआ है, सेम जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं उस पे हाँ, भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। कृष्ण कृपा यही लिखा मूर्ति है ना। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यगण द्वारा, एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है प्रभु जी। एक एक मिनट, ये बताइए माता जी कि जी कृष्ण कृपा मूर्ति श्री लिखा है, श्री लिखा है? श्री लिखा है प्रभु जी, जो हमने लिखा है ना वही सेम लिखा है वहां से। श्री लिखा क्योंकि है। श्री और श्रील सेम हो जाएंगे, दोनों यूज नहीं कर सकते ना। श्रीला और श्री का तो फिर मीनिंग सेम आ जाता है, वो एक आध्यात्मिक डिग्री है। और जब हाँ हाँ, स्वामी लिखा वही, है तो स्वामी के बाद फिर क्योंकि श्रील नहीं लगा कहीं पे। प्रभुपाद के लिए शील आना चाहिए। लेकिन ये, आप ये देखिए, आपने ये हिंदी वाले में देखा, इंग्लिश वाले में देखा? हिंदी वाले में प्रभु जी मेरे सामने ही है, जो आज हमने स्कंद शुरू किया है उसका हाँ, कवर पेज मैं अभी सामने ही खोल ठीक के। ठीक है, ठीक है, आप ये भी चेक करिए इंग्लिश वाले में कैसे लिखा है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश वाला मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पर। मैंगलोर में तो है, यहाँ पर नहीं है। इंग्लिश वाले में देखिए ये यहाँ पर श्री लिखा है या नहीं, क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। कहीं कहीं पर आपने देखा है टेक्स्ट में बहुत जगह मिस्टेक्स भी हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वालों से कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो ये देखिए कि बिल्कुल जैसा लिखा है भागवतम में वैसा ही लिखना है, अपनी सेम तरफ से यही है प्रभु इधर जी, उधर नहीं भागवतम जोड़ना में है मैंने कुछ। दूसरे स्कंद में भी चेक कर लिया अभी, उसमें हाँ, भी यही है, मतलब एंटायर भागवतम में यही है क्या सभी स्कंदों में। इंग्लिश का है मेरे प्रभु आपके पास? इंग्लिश का है? प्रभु जी मेरे पास है इंग्लिश, उसमें भी यही लिखा हुआ है, एसी हाँ, भक्ति वेदा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। पहले क्या लिखा है? हिज डिवाइन ग्रेस। हाँ,
AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इसका मतलब श्री श्रीमद भी नहीं लिखा है? नहीं, उसमें नहीं लिखा प्रभु जी, इंग्लिश अच्छा। वाले में। उसमें हिज डिवाइन ग्रेस कर दिया ना, हाँ तो हाँ, वही। डिवाइन ग्रेस हो गया। हाँ जी, डिवाइन ग्रेस मीनिंग तो वही आ जाता है। वो कृष्ण कृपा मूर्ति में आ गया ना। जी जी। ये ये ठीक ही लग रहा है मेरे को। तो आप एनीवे इसको और चेक कर लेना। अब दूसरा एक प्रश्न और है मेरा। ये फॉन्ट साइज ठीक लगा आपको? नहीं, ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज ठीक है, लेकिन अक्सर थोड़ा डिम लगते हैं इसमें। जी प्रभु जी। ये फॉन्ट आपका वही है आ ना? रही है, जी प्रभु पढ़ने जी में दिक्कत वही आ है, रही है। लेकिन क्योंकि छोटा किया था ना पेज पे सेट, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। वैसे सेम है प्रभु जी, क्योंकि मैंने पीडीएफ भी खोला हुआ है और वर्ड डॉक्यूमेंट जो बनाया था वो भी खोला हुआ है। हाँ दोनों हाँ इस समय मेरे सामने ही है प्रभु बोल्ड जी। नहीं हाँ कर सकते क्या माता जी? इसको बोल्ड करेंगे तो दिखेगा अच्छे से? हाँ, बोल्ड करेंगे तो माता जी, लेकिन वो बढ़ जाएगा फिर। अच्छा नहीं लगेगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ टेक्स्ट अच्छा नहीं, नहीं ये लगेगा बोल। इसको बहुत ज्यादा जिसने देखना है वो देखेगा, कोई बात नहीं। इसमें इतना हमको ये स्पेस कम से कम विषय सूची बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेना चाहिए, इस पर है। उसके बाद प्रभु मैं जी हरे आपको कृष्ण। प्रभु जी एक बात पूछनी है इसमें, कि जो हाँ इंडेक्स में एक तो मेन हेडिंग है विषय सूची, उसके बाद जो सब हेडिंग है अध्याय संख्या, प्रसंग और संक्षिप्त विवरण, उसका फ़ॉन्ट साइज क्या है? अच्छा, ऊपर वाला उसमें जो जी। लिखा है, अगर मैं तो मेरा बस में हो तो मैं क्या करूं? अध्याय संख्या, प्रसंग, संक्षिप्त विवरण वही आएगा, सिर्फ बोल्ड हो जाएगा। वही ऐसे ही है प्रभु जी, वही सेम है और हाँ, बोल्ड हो गया है। बस बस मतलब ठीक बस है, वही 12 होना, किया ठीक है, है ये, ठीक है, उसे। और ठीक है। विषय सूची जो 12 ऊपर किया है है। वो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होगा। ये अगर 11 है उसको 12 रख सकते हैं। हाँ जी, 12 ही रखा है प्रभु जी विषय सूची को। हाँ बस और जो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। इसमें ये लाइन स्पेसिंग ठीक है? पल्लवी माता जी, लाइन स्पेसिंग हाँ प्रभु जी, लाइन स्पेसिंग तो ठीक लग रही है। ठीक है ना? बस जी ठीक है। जी। अब आप अपना प्रेजेंटेशन जो आपने किया है काम, आपने आपने मीटिंग करके बहुत कुछ किया है, अब आप प्रेजेंट करिए। मैं इसको नीचे कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन प्रभु जी सिर्फ हमने फॉन्ट और जो सब मार्जिन और ये होना चाहिए ना, उसके बारे में हमने किया था। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि फाइनल कुछ बना नहीं। कल रंजय प्रभु जी ने जो भेजा था उसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर लेकर आई, हाँ लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। माता जी तो साइज पे बात करना था ना, A5 होने से चेंज होगा, हाँ वो आपने बात करनी थी वो। प्रभु जी, और जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से जो बात हुई मेरी, तो हाँ वो हाँ रहे थे, उन्होंने साइज बताई है, लेआउट साइज 6x8 उन्होंने बताई है। और हाँ हाँ। A4 साइज वो बोल रहे थे, A4 साइज पेपर वो सही रहेगा। और लेआउट का 6x8 बोल रहे हैं। तो क्या नहीं नहीं, प्रॉब्लम हो वो रही? वो अपने आप करेंगे माता जी, हम नहीं करेंगे। हम हाँ उनको लेकिन हाँ हम तो उनको वो दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, वो अपने आप एडजस्ट जी करेंगे। वो एडजस्ट करेंगे। उसमें क्या होगा कि पेजिनेशन भी वही करेंगे, हम पेजिनेशन लिखेंगे। जब वो कह हमको एक वो दे देंगे हमको कि ये सब इतने पेज बनते हैं, तो फिर हम अपने जैसे आप लिखेंगे ना, एक आपका इंडेक्स आएगा ना शुरू में कि हम्म स्कंद 1 इतने पेज इतने से इतने तक, वो लिखना पड़ेगा हमको। वो बाद में बनता है, जब पब्लिशर उसको सेट कर लेता है, उसके बाद वो एक प्रिंट करके हमको देगा। उसके बाद हम्म आप पेज नंबर फिर अपने जो इंडेक्स हमारा एक आएगा, वो उसमें हम्म जैसे अध्याय 1 पेज इतने से इतने तक, अध्याय 2 पेज इतने से इतने तक, वो छोटा सा होगा हमारा, बड़ा नहीं। तो उसके लिए वो काम आ जाएगा। अब प्रभु जी, और जो जैसे हेडर फुटर साइज है, या फिर लेफ्ट राइट साइड है पेज की, कितना हमें हाँ स्पेस छोड़ना चाहिए, ये सब वही करते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, वही करते हैं। ओके। वो सब वही करते हैं, उनके लिए तो वो डेली का काम है ना।
हमारे तो लिए थोड़ा हमें सिर्फ फॉन्ट साइज और फॉन्ट का जो टाइप है, वो फॉन्ट टाइप वो हमें सिर्फ अभी हाँ बिल्कुल वो करना है, और करना है। लाइन स्पेसिंग, और ये जो ये वो इसमें कुछ नहीं करते फिर, क्योंकि ये आजकल तो ये आ गया ना आपका। पहले तो बहुत कुछ वो लोग भी इसको मैंने तो ऐसा उस वहां से शुरू किया जहां से मैंने टाइपिंग करके दिया, फिर उनका टाइपराइटर में टाइप होता है, अपने टाइपराइटर में वो क्या उसको क्या बोलते हैं, पेज पेज एक कुछ था उसका नाम, वो उसमें टाइप होता है, वर्ड में टाइप नहीं होता था। तो वो टाइपिंग करके वो टाइपिस्ट जो है वहां भी गलती होती थी, मैं उसको ठीक करने के लिए वहां पब्लिशर के प्रिंटर के पास, टाइपराइटर के पास भी जा, वो पब्लिशर क्या करते हैं, एक अपना कोई किसी को हायर करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, उनको कहते हैं कि ये टेक्स्ट है, इसको आप पेज मेकर में अब इसको टाइप कर दो। वो पेज मेकर में, फिर जब पेज मेकर में टाइप हो जाता है, प्रिंटिंग फिर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसी को उठा के कर देते हैं। लेकिन वो अब कोई आदमी टाइप कर रहा है तो गलती तो करेगा ही, तो वो भी ठीक करना पड़ता था, बहुत तकलीफ थी। अभी ऑफसेट प्रिंटिंग में कुछ नहीं करना, जो आपने लिखा है बिल्कुल ऐसे का ऐसा चला जाएगा। सिर्फ जैसे अभी आपने कहा कि वो बाएं तरफ का साइज, राइट साइड कितना छोड़ना है, ये उन्होंने करना है। वो जब करेंगे तो आपका पेज चेंज हो जाते हैं। पेज में अगर जैसे आपने 10 पेज नंबर 20 पेज का अगर टेक्स्ट है आपका, वो कभी 19 हो सकता है, कभी 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। हमने सिर्फ फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करना है, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है, वो नहीं करते। और जी दूसरा आपका लाइन स्पेसिंग, ये हमने करना है। लाइन स्पेसिंग प्रभु जी ये सही लग रही है, लेकिन ठीक। पैराग्राफ स्पेसिंग है ना वो ज्यादा लग रही है प्रभु जी इनकी, इसमें पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है ना, क्योंकि प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो और ज्यादा स्पेस दिख रहा है उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूँ। हाँ, 2 पैराग्राफ के बीच में ज्यादा स्पेस जा रहा है प्रभु जी। हाँ ये हाँ, आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने अपने इसमें लिखा हुआ है ये ज्यादा है करके, ये थोड़ा सा, ये कितना है माता जी? जी यहाँ पे एक फुल लाइन गैप है, तो उसको हम कम करके 0.75 या 0.7 कर सकते हैं लाइन गैप को पैराग्राफ्स के बीच में। तो ओके। जी जी वो कम कर दूंगी प्रभु जी। उससे थोड़ा सा ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होगा साइज में, क्योंकि हर पेज में 2-3 पैराग्राफ हैं, कहीं 1-2 लाइन बचेगी तो उसको फिर देखा जाएगा कैसे एडजस्ट होगा। क्योंकि अगर बाद में जैसा कि पल्लवी माता जी बता रहे हैं कि A5 साइज में ये प्रिंटिंग होगी, जबकि हमने तो A4 के हिसाब से तैयार किए हैं ना डॉक्यूमेंट, तो हाँ पेज का हाँ बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही एडजस्टमेंट्स बाद में प्रिंटिंग के समय पे होंगी। तो अभी हाँ आप मैं लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग कम कर दूंगी प्रभु जी। हाँ, ये कर कम कम कर देंगे, और इसको ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करता था, जैसे एक समय जब दैत्य स्वभाव वाले जो है ना दूसरा पैरा, मैं इसमें एक गैप देता था थोड़ा आगे से करके, वो शायद दिखने में अच्छा दिखता होगा या पहले की आदत थी, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, ये ठीक है। क्योंकि जब हाँ, हम अब नहीं जब होता प्रभु जी, क्योंकि भागवतम में भी हम देखे ना, अब नहीं है कि वो एक गैप देकर फिर पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू से ही पैराग्राफ शुरू हो जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे बस, ये ठीक है, जी प्रभु जी। ये ठीक है। और मुझे ये वाला जो टेक्स्ट में जो ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप डिसाइड कर लो जो फॉन्ट चाहिए, कॉमनली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि उसके कंप्यूटर में है मेरे में नहीं है, इसमें इजीली अवेलेबल जो है वही फॉन्ट यूज करेंगे। जी प्रभु जी, हम फिर से देखते हैं इसको, फॉन्ट के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे प्रभु जी हम लोग। हाँ प्रभु तो जी यहाँ पर मेरा कहना था कि जैसे हम्म ये अध्याय 1 जो शुरू हुआ है, वो तुरंत अध्याय 1 की जो लीला है ना वहां से शुरू होना चाहिए, जो ऊपर जो थोड़ा समरी दिया है ना, जैसे यहाँ पर आया है ना कि तीसरी लाइन देखिए प्रभु जी, जन्म से भी पहले ही भगवान के अनन्य भक्त बन चुके महाराज परीक्षित ने कहा,
कि श्री कृष्ण पूर्णतः दिव्य है और कृष्ण लीला को सुनने का परम लक्ष्य कहाँ प्रश्न पर है। कहाँ पर? ये थर्ड लाइन है ना प्रभु जी, फर्स्ट पैरा की थर्ड लाइन। फर्स्ट पैरा के था श्री कृष्ण के रानिया। नहीं, वो जो जन्म से भी पहले ही भगवान के अनन्य भक्त बन चुके महाराज परीक्षित ने कहा, और ऊपर ब्रैकेट में कुछ 1 लिखा है। अरे जन्म से भी अभी भगवान हाँ, परीक्षित महाराज उन्होंने फिर ऊपर वो एक नीचे फुटर के लिए एक दिया है ना 1। हाँ, तो वो फुटनोट चाहिए क्या? फुटनोट क्यों चाहिए प्रभु जी इसमें? हाँ इन्होंने लिखा है, इन्होंने, कोई बात नहीं है, कोई देता है वो, कोई बात नहीं। नहीं, फुटनोट अगर लिखेंगे तो फिर से फुटर का स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर सभी के इसमें छोड़ना पड़ेगा फुटर के लिए। माता जी पेज का हिस्सा है, फुटर में नहीं है। ये फुटर अलग से नीचे है, ये देखिए पेज मार्जिन से ऊपर आ रहा है। ये फुटर में नहीं आ रहा जी। हाँ फुटर के ऊपर आएगा ना। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, फुटर हाँ के लिए हाँ, फिर नीचे जगह छोड़ फिर दी है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई ओके, दिक्कत नहीं। तो मेरा कहना था प्रभु जी कि ऐसे नोट्स के जैसे लिखने से बेटर होगा कि बाकी जो डिवोटीज ने लिखा है कि सिर्फ एक स्टोरी के जैसा, तो वैसा ही सेम हो रहना चाहिए 10th कैंटो भी। हाँ क्योंकि जैसे ब्रैकेट में 1 लिखा है, फिर उसका फुटनोट नीचे से अलग लिखा है, या फिर पॉइंट्स वाइज कुछ नोट्स लिखे हैं, तो बाकी 1 to 9th कैंटो जैसा चल रहा है, जैसे स्टोरी टाइप चल रहा है, जैसे रंजय प्रभु जी का है, तो वैसे ही सेम प्रभु जी होना चाहिए, मेरा ये कहना था। आप बताइएगा प्रभु जी। हाँ, नहीं नहीं उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो जो यहाँ लिखा वो नीचे उसमें बता दिया। ये अक्सर होता है कि यहाँ पर डालना अच्छा नहीं है, अगर किसी को इंटरेस्ट है नीचे पढ़ सकता है उसको। ये क्या है, क्योंकि ये हर एक के लिए प्रभु जी, ये आप प्रश्न जैसे नहीं। स्क्रॉल करेंगे नीचे उन्होंने एरो बनाकर कुछ ऐसे पॉइंट्स में डाले हैं, कुछ नोट्स टाइप पॉइंट्स में डाले हैं शायद ये माता है ना, जी। हाँ ये जो इन्होंने किया है, इस पर आप कह हाँ। सकते हैं कि इसका जैसे इन्होंने ये स्लैंट में दे दिया और हम्म, इसका साइज भी थोड़ा छोटा रखा, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आपको हम्म। आप इसको कैसा चाहते हैं? मैं चाहती हूँ प्रभु जी जैसे 1 to 9th कैंटो जैसा चल रहा है ना, 10th उसमें क्या कैंटो भी चल रहा है, वैसा ही है। उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, जो भी दिया है वो सभी बीच का जो टेक्स्ट मैटर है उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है, अलग से हाँ कुछ नहीं ठीक है, ऐसा नहीं नहीं ठीक है, समझ आ गया, कोई बात नहीं है। 1 से 9 कैंटो में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10th में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, मैं एक अगर लिख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इसको नीचे थोड़ा सा बताना चाहिए क्या चीज है। कभी कभी आप कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं जो हर एक को नहीं पता है, वहां पर एस्ट्रिक लेकर के या 1 या एस्ट्रिक लेकर के नीचे उसको समझा सकते हैं, ये कॉमन चीज है हाँ, ये। क्योंकि क्योंकि प्रभु जी 10th कैंटो है वो भगवान की लीलाएं है, तो मैं चाहती थी लीलाओं को एज सिंपल एज इट इज हम रखें, कि बहुत सिंपल, मतलब वो लीला स्टोरी टाइप वो लीला पढ़ के डिवोटीज जो है सिर्फ लीला को पढ़े, फिर डिटेल में अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भागवतम में है ही हमारा, उसका तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी ने डिटेल में वर्णन किया है। तो मैं चाहती थी कि जैसे बाकी 1 to 9 कैंटो जैसे स्टोरी फॉर्म में होए, कि इजीली सिर्फ ये कैंटो में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कौन सी लीला है भगवान की, नेक्स्ट हाँ चैप्टर हाँ में कौन सी लीला है, ज्यादा टेक्निकल या फिर ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाने के लिए डिवोटीज को हम ये ना करें, सिर्फ एज सिंपल कि हाँ ये कथा है, इस चैप्टर में ये लीला है भगवान की इतनी सुंदर, फिर दूसरे चैप्टर में ये लीला है, इतना सिंपल रखेंगे तो वो प्रभु जी वो पढ़ने में भी और लोगों को इंटरेस्ट आ, जैसे नए लोगों के लिए हमारा थीम चल रहा था कि बहुत ही न्यू कमर्स जैसे रहते हैं, उनको ये समरी पढ़कर इजीली वो उसको ग्रास्प कर पाए, कि ज्यादा बुद्धि लगाना कि हाँ अरे ये क्या इसमें नोट दिया है, फिर इसको ये क्या नहीं कैसे समझे। नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन तो है ही नहीं, ये तो रीडर की सुविधा के लिए है। ये जो दिया हम्म। जाता है, जैसे कहीं पर मान लीजिए यदुवंश आया, कोई ऐसा वंश आया जिसका वर्णन नहीं है, उसमें मैं ऐसे वहां पर लिखना ठीक नहीं है। उसको नीचे लिख करके मैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो तो कहीं पर भी कोई भी दे सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या इसमें ऑब्जेक्शन कोई नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, ये गलत नहीं है।
ये जैसे ओके इन्होंने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण ये सुभद्रा महारानी था अर्जुन के पौत्र अजन्मे शिशु परीक्षित की मृत्यु अपनी माता उत्तरा के गर्भ में ही हो चुकी थी। ये जो पांडवों के अंतिम वंशज होने के कारण तो भगवान ने उसको बचाया करके जो लिखा है, ये एक इंफॉर्मेशन जो वहां नहीं थी, यहाँ ये हम जानना जरूरी है सबके लिए, ये बहुत जरूरी है। इसको टेक्स्ट के बजाय यहाँ दे दिया। जैसे आप पढ़ेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता है जो ये है, लेकिन किसी को नहीं पता है वो देख भी सकता है। हाँ, आपका ये कथन जरूरी है क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये वही उन्हीं के लिए है जिन्होंने भागवतम पढ़ी है या जो भागवतम पढ़ेंगे उनके लिए है। तो ये गलत नहीं है, इसको चलने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जी कोई जी ऑब्जेक्शन वाली बात है ही नहीं। जी जी प्रभु जी। और ये बताओ आप कि इसका फॉन्ट साइज या जो ये स्लैंट दिया है इट इज बेटर ना, क्योंकि ऊपर जो इन्होंने लिखा है 1 करके जो ये इसको हम एक्चुअली इसको फुटनोट बोलते हैं उधर, लेकिन यहाँ अंदर ही अंदर आ गया ये, तो कोई हर्ज नहीं है। जी जी प्रभु जी। और जो ये बाकी तो ये ठीक है ना सब। हाँ, मेरा एक चीज और था माता जी, आप जितने भी लोग लिख रहे हैं कोशिश करिए कि हर अध्याय में एक श्लोक जरूर आए, कोई अच्छा श्लोक। उस श्लोक के लिए आप पल्लवी माता जी से या रीमा माता जी से कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने तो इसमें पहले ही डिवोटीज को बोला था कि श्लोक अगर सिलेक्ट करना है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं श्लोक बता दूंगी, इम्पोर्टेंट हाँ, श्लोक बिल्कुल जो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, ये आप जो भी लिख रहे हैं एक हमारे इन्होंने लिखा, इनका आधा पार्ट शायद लिखा है डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, वो उसको ठीक करना है, पता नहीं किसके पास है वो। उसको एक तो पैरा बनाना जरूरी है। और आपने कौन सा स्कंद का लिखा प्रभु? प्रभु जी 3rd स्कंद का है। 3rd का पहला पार्ट? हाँ, पहला पार्ट है। तो दूसरा पार्ट प्रभु जी किसके मैं पास लिख है? रहा हूँ उसको अच्छे से और अच्छे से कर रहा हूँ। तो मैं चला गया था मायापुर यात्रा, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे लगा सबसे पीछे मैं ही हूँ, तो मैंने जल्दी में पूरी थीम लिख के कंप्लीट थीम पूरे स्कंद की लिख दी थी। हाँ हाँ, अब नहीं उसको नहीं, जैसे आप बता रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ उसको ये करिए और कोशिश करिए कि श्लोक डालें एक उसमें, और जी प्रभु जी किया है। कोई और फिगर भी डालें अगर उसमें अवेलेबल है, कोई फिगर जी वो भी डालें। फिगर कम हो वो मुझे पसंद है, फिगर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिगर का आपको कॉस्ट पड़ेगा बाद में। अगर अगर आपने कलर प्रिंटिंग कराना है फिगर को अगर कलर में करना है तो शायद आपकी बात तो नहीं हुई होगी पल्लवी माता जी इस बारे में। मैंने उन्होंने कहा, मैंने अभी इसको बाद में बात करेंगे कि फिगर अगर कलर में बहुत महंगा पड़ेगा तो फिर हमको ब्लैक एंड व्हाइट भी करना पड़ सकता है। जी प्रभु जी, फिगर में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रही है, सब लोग फिगर डाल भी नहीं पा रहे हैं, सबको इतना टेक्निकल आइडिया नहीं है नहीं, कि मदद कैसे क्या करेंगे, करें। ये हमारे 2 एक्सपर्ट है ना, ये मदद और करेंगे। फिगर कॉमिक्स नहीं कैसे बनाना नहीं बने। प्रभु प्रभु जी ना, जी, उसका स्टार प्रभु जी बनाना, कॉमिक्स हम नहीं नहीं बनाना। नहीं प्रभु जी, हम सब फोटो जो है ना वो फोटो सिलेक्ट कर करके हम, हर्षा माता जी मुझे मैसेज करते हैं, कुछ माता जी भेज रहे हैं, कुछ मैं भेज रही हूँ और ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारे डिवोटीज ने इसमें फोटोज ऐड कर दिए प्रभु जी। प्रभु जी एक अध्याय में एक ही फोटो डाल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, अगर डालना है तो। हाँ और श्लोका भी अगर चाहिए अच्छा कोई उस अध्याय में है तो वो भी ऐड करने को कहा गया है। हाँ और प्रभु जी सुशील प्रभु जी और इंद्रजीत प्रभु जी पार्ट 1 लेकर बैठे हैं। इंद्रजीत प्रभु जी 1 to 8 और सुशील प्रभु जी 9 to 16। पर इंद्रजीत हाँ, प्रभु जी ने सीधा सीधा लिखा है तो उनको भी सुशील प्रभु जी को ही उसको जी एडिट प्रभु जी करके उन्होंने पूरा हमसे बनाना कहा है। है तो मैं पूरा कर रहा हूँ, इंद्रजीत कंप्लीट प्रभु कर रहा हूँ। इंद्रजीत प्रभु आए हैं? नहीं शायद। प्रभु जी ने हम ही से कहा कि आप प्रभु जी कर लो, तो मैंने कहा मैं कंप्लीट कर लूंगा, पूरा मैं कर रहा हूँ हाँ, केवल। मैंने उनको बोला इन आप अपने पार्टनर से कहिए साथ में मिलके कर लीजिए।
हाँ, तो उनको बताइए प्रभु, इंद्रजीत प्रभु को बताइए कि प्रभु ऐसे जी ऐसे करना है। फिगर कैसे ऐड करनी है, कृपया करके वो जो ग्रुप माता जी बना वो है नहीं ना कर हमारा पा रहे, समरी, उन्होंने सिर्फ लिख के दे दिया है, बोला है कि नहीं सुशील प्रभु जी कर देंगे। समरी ग्रुप में हमने पूरा स्क्रीनशॉट निकाल कर फिगर कैसे ऐड करनी है, उसकी क्या सेटिंग है, सब डाल दिया। एक बार सिर्फ स्क्रॉल करके देखिएगा, ग्रुप में सब डिटेल्स हैं हमारे, कैसे फिगर ऐड करनी, फोटो कैसे ऐड करना है, उसमें टेक्स्ट हाँ कैसे साइड में रैप करना है, वो भी डाला है सब कुछ। हाँ, तो इसका इसका मुझे ऐसा लगता है एक मीटिंग हम और करेंगे बीच में इसी हफ्ते में, क्योंकि जिस कमरे में मैं बैठा हूँ वहाँ भगवान का भोग लगना है, और भोग लगना आज 9:45 है, कितना समय है, हाँ तो उससे 9:45। हाँ 9:41 है शायद दिल्ली में, जी। उससे पहले करना। तो मैं मीटिंग को यहीं बंद करता हूँ। और प्रभु जी कोई, एक पॉइंट बता दीजिए ना प्लीज। हाँ प्रभु जी सिकंद को आपने बोला है वर्ड्स में लिखने के लिए, पूरा षष्ठम सिकंद। अभी जैसे ये स्क्रीन पे अध्याय 1 है, तो ये एक एक और 2 3 जो है वो वर्ड्स में हो कि न्यूमेरिकल में हो? न्यूमेरिकल ये अध्याय का नंबर ठीक रहेगा ना प्रभु जी? अरे हाँ हाँ, ये अध्याय 1 जो है ना, हाँ, सभी के हाँ लिए कॉमन होना चाहिए ना इसके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सही सही बात है। बिल्कुल, हिंदी में है तो हिंदी में, देवनागरी। हाँ, मतलब ये न्यूमेरिकल में 1 2 3 अध्याय का नाम लिख सकते हैं ना प्रभु जी, जैसे अभी रूमा माता जी ने लिखा है? हाँ, ये तो देवनागरी का है ना माता जी। जी प्रभु जी, हाँ मैंने हाँ प्रभु जी, मतलब समझा नंबर्स नहीं। हाँ पूछ रही हूँ, वर्ड्स हाँ ना लिख के हाँ मतलब नंबर्स। शब्दों में हाँ, लिखना है इंग्लिश में या आएगा, माता जी इंग्लिश में आएगा आपने तो शब्दों में बोला था, हमने तो शब्दों में लिख दिया। ये पहले माता का जी है ना, आप बोलेंगे तो मैं चेंज करूंगी, क्योंकि ये प्रभु जी को डॉक्यूमेंट माता जी लास्ट आपको टाइम चुनने प्रभु से जी ने पहले दोनों भेज वर्ड्स दिया में था। बोला था, इसके अच्छा लिए मैं अच्छा, पूछ हाँ रही हूँ हाँ, अच्छा, सेकंड। आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप ये इसको कि शब्दों में लिखें या अंक में लिखें ना? जी हाँ जी जी प्रभु जी। जी। हाँ, क्या क्या करें, बोलो। प्रभु जी शब्दों में सिकंद आपको नंबर क्या में 6 लगा? वो नंबर में शब्दों में अच्छा ठीक दिख रहा लग रहा है। है, ये नहीं, नंबर में नंबर में अच्छा लग अच्छा रहा दिख है। रहा है। हाँ, नंबर में नंबर अच्छा लग रहा है। नंबर ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? जी 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 प्रभु जी, प्रभु, अध्याय के नंबर साथ अच्छा लग नंबर रहा है। अच्छा लग रहा है। नंबर, हाँ नंबर ठीक लग रहा है, नंबर में स्कंद के करेंगे। साथ, हाँ स्कंद के साथ हम वर्ड्स में लिखेंगे, स्कंद 1, स्कंद 2, स्कंद हाँ 3। ठीक है, लेकिन हम अध्याय के लिए नंबर ही डालते हैं प्रभु जी, देवनागरी नंबर। ठीक है, ठीक है। जी। हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे, फिर हरे मिलेंगे। कृष्ण, धन्यवाद हम प्रभु जी। मिलते रहेंगे। हाँ, दूसरी बात सुनिए, अभी जैसे मैंने ये दिखाया रीमा माता जी का, इसके अंदर के टेक्स्ट में क्या, क्योंकि मैं इसको जब हमारा ये डिसाइड हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद जैसे मेरे पास दो स्कंद हैं, एक रीमा माता जी का है, एक पहला पार्ट 10वें स्कंद का, दूसरा रंजय चौधरी प्रभु का है। इसके टेक्स्ट में भागवतम में देख करके वो बाद में डिसाइड करूंगा उसमें कुछ ऐड होना है या नहीं होना है। कुछ चीज हो सकता है छूट गई हो, या कुछ चीज रिडंडेंट हो, तो ये चीज बाद में, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है, उसको मैं तब करूंगा शुरू, वो उस काम को जब भागवतम पूरी हो जाएगी सुबह की क्लास की, तो मेरे को ये टाइम मिलेगा, वो टाइम में मैं उसको हर एक को चेक करके वो फिर करूंगा। जी जी प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। जी को हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम।